थर्मोडायनामिक्स का विकास 1800 के दशक में हुआ, जब जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यह प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन से भी गहराई से जुड़ी हुई है। थर्मोडायनामिक्स केवल भौतिक विज्ञान में नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र में भी प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है, विशेषकर असंतुलन प्रणालियों के संदर्भ में। थर्मोडायनामिक्स के 4 नियम हैं, जो अनुभवजन्य अवलोकनों पर आधारित है। ये नियम ऊर्जा और तापमान की अवधारणाओं को स्पष्टता प्रदान करते हैं। एंट्रोपी का समय की दिशा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह ऊर्जा के परिवर्तनों को समझने में मदद करता है, इसलिए इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला कानून ऊर्जा के संरक्षण पर केंद्रित है। यह कहता है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा कानून यह बताता है कि 100% दक्षता प्राप्त करना असंभव है। इसके लिए 0 डिग्री केल्विन तक पहुंचना आवश्यक है, जो व्यवहारिक रूप से असंभव है। सिस्टम और वातावरण के बीच की सीमा वास्तविक या काल्पनिक हो सकती है। सही सीमा निर्धारित करने से सिस्टम का व्यवहार और उसकी विशेषताएं प्रभावित होती है। सिस्टम को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: खुला, बंद और पृथक। ये वर्गीकरण यह बताते हैं कि द्रव्यमान और ऊर्जा कैसे प्रवाहित होते हैं। सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक गुणों का वर्णन करने के लिए कुछ प्रमुख चर जैसे तापमान, दबाव और मात्रा की आवश्यकता होती है। इन चर के माध्यम से हम सिस्टम की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। संतुलन प्रणाली का अर्थ है कि उसके गुण समय या स्थान में नहीं बदलते हैं। उदाहरण के लिए, गैस का दबाव कंटेनर में हर जगह समान होना चाहिए। प्रणाली में घटकों की संख्या जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, बर्फ के पानी का एक गिलास केवल एक घटक, पानी, पर आधारित है। गुणों को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: विस्तृत और संकुचित। विस्तृत गुण प्रणाली के आकार के साथ बढ़ते हैं, जबकि संकुचित गुण आकार पर निर्भर नहीं करते हैं। संक्षिप्त नियन का उपयोग कर 3 मोल हाइड्रोजन के बारे में जानकारी का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। यह प्रणाली की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। एक मिश्रण के उदाहरण में हाइड्रोलिक और एथनॉल का संयोजन बताने के लिए संक्षिप्त नियन का प्रयोग किया गया है। यह सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले मिश्रण का स्पष्ट वर्णन करता है। संतुलन स्थितियों के बीच परिवर्तन को समझने के लिए एक समान संकेत का उपयोग किया जाता है। यह दृश्यता प्रदान करता है कि कैसे एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाया जा सकता है। मार्ग के दौरान यदि प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, तो इसे उलटने की संभावना होती है। इसके विपरीत, तीव्र प्रक्रिया को उलटने के लिए बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अद्रव्यीय और अद्रव्यीय पथ की पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अद्रव्यीय पथ में समय की दिशा होती है, और इसे केवल एक दिशा में ही पूरा किया जा सकता है। अद्रव्यीय प्रक्रियाओं में ऊर्जा की बर्बादी होती है। उदाहरण के लिए, चाक टूटने पर इसे आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता, जिससे यह अद्रव्यता का स्पष्ट उदाहरण बनता है। जब 3 वस्तुएं एक साथ लाई जाती है, तो गर्मी का प्रवाह हमेशा सबसे गर्म से सबसे ठंडी वस्तु की ओर होता है। यह ज्ञान स्वाभाविक है, और इसे अनुभव से समझा जा सकता है। गर्मी का प्रवाह कैसे होता है, इसे समझने के लिए हमें तापमान संतुलन की स्थिति की आवश्यकता होती है। यह स्थिति तब बनती है जब कोई गर्मी प्रवाहित नहीं होती है। जेरोच लॉ थर्मोडायनामिक्स यह बताता है कि अगर 2 वस्तुएं तापमान में संतुलन में है, तो तीसरी वस्तु भी उसी तापमान पर होगी। यह सिद्धांत तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर के उपयोग को स्थापित करता है। तापमान स्केल के लिए संदर्भ बिंदुओं का महत्व है, जैसे पानी का जमना और उबलना। ये बिंदु तापमान मापने में सटीकता प्रदान करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल की उत्पत्ति और इसकी विशेषताएं भी महत्वपूर्ण है। यह स्केल केवल अमेरिका और जमैका में प्रचलित है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। केल्विन स्केल और आदर्श गैस थर्मामीटर के बारे में अगली चर्चा होगी। यह तापमान मापने का एक और बेहतर तरीका है।